आज की इस विस्तृत चर्चा में हम एक बहुत ही दिलचस्प विरोधाभास पर बात करने वाले हैं। विरोधाभास कैसा? मतलब जब भी आज हम मॉडर्न सॉफ्टवेयर या डेटाबेस की बात करते हैं तो सबसे पहले क्या नाम आते हैं? जाहिर है AWS, Azure या फिर Oracle। बिल्कुल, लेकिन आज का हमारा जो विषय है वो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस यानी MS एक्सेस। अरे वाह, ये तो 90s के दशक की याद दिलाता है। हाँ, वही तो सवाल यही है कि क्या ये वाकई 90s के दशक का एक पुराना आउटडेटेड टूल भर रह गया है या फिर आज भी बिना कोडिंग के सॉफ्टवेयर बनाने का कोई छिपा हुआ प्रोडक्टिविटी बूस्टर है? ये तो बहुत ही सटीक सवाल है। हाँ, और आज का हमारा ये जो डीप डाइव है ये 3 बहुत ही ठोस स्रोतों पर आधारित है। पहला एक लेख है जो इस क्लासिक डेटाबेस के रेनेसांस या कहें पुनरुद्धार की बात करता है। और इसके अलावा हमारे पास 2 बहुत ही डिटेल्ड ट्यूटोरियल्स हैं जो कदम दर कदम सिखाते हैं कि कैसे बिना VBA मतलब विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशंस की कोडिंग के एक पूरा स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम या बिलिंग सॉफ्टवेयर बनाया जा सकता है। बिना VBA के? बिल्कुल बिना किसी कोडिंग के। तो आज का मिशन यही है कि ये समझा जाए कि कैसे स्प्रेडशीट की उस पुरानी अव्यवस्था से बाहर निकलकर अपने डेटा को एक सुरक्षित कस्टम सॉफ्टवेयर में बदला जा सकता है। ये बहुत लोगों के लिए बहुत काम की चीज होने वाली है। लेकिन देखिए, सबसे पहला सवाल जो मेरे दिमाग में आता है वो ये कि आज के इस क्लाउड फर्स्ट जमाने में MS ऑफिस के साथ मुफ्त में आने वाला ये पुराना टूल प्रासंगिक कैसे हो सकता है? इसका जवाब देने के लिए हमें इसके कोर यूजर बेस को देखना होगा। मतलब देखिए, ये टूल कभी भी एंटरप्राइज लेवल के वेब ट्रैफिक के लिए नहीं बना था, जहां लाखों लोग एक साथ काम कर रहे हों। बिल्कुल, लाखों यूजर्स को संभालने में इसके स्केलेबिलिटी इशू साफ दिखते हैं। लेकिन इसकी असली ताकत वहां है जहां छोटे और मध्यम स्तर का काम होता है। मतलब आम प्रोफेशनल्स के लिए। हाँ, बिना प्रोग्रामिंग की गहरी जानकारी के ये आम यूजर को एक पावरफुल रिलेशनल डेटाबेस बनाने की ताकत देता है। जब कोई छोटा व्यवसाय अपनी रोजमर्रा की चीजों को ऑटोमेट करना चाहता है तो उनके पास क्या विकल्प होते हैं? या तो वो एक्सेल में उलझे रहे, हाँ, या फिर लाखों रुपए खर्च करके कोई कस्टम सॉफ्टवेयर बनवाएं। सही बात है। MS एक्सेस इन दोनों के बीच का एक बहुत मजबूत पुल है। मुझे स्रोतों में दी गई एक रियल लाइफ केस स्टडी याद आ रही है जो इस मैनुअल काम की समस्या को बहुत अच्छे से डिकोड करती है। कौन सी वाली? वो प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट वाली कहानी, जहां एक कर्मचारी को रोज दर्जनों परचेज ऑर्डर और वेंडर चार्ट स्प्रेडशीट्स में मैनुअली मैनेज करने पड़ते थे। वो बहुत ही दर्दनाक स्थिति होती है। हाँ, सोचिए ना, रोज वेंडर का नाम टाइप करना, फिर उसका GST नंबर मिलाना, पिछली पेमेंट्स ट्रैक करना, और एक गलती हुई तो सब गड़बड़। बिल्कुल। और जब स्प्रेडशीट्स में हजारों रोज और दर्जनों VLOOKUPs लग जाते तो वो बस धीमी ही नहीं होती बल्कि एक छोटी सी मानवीय गलती पूरे डेटा स्ट्रक्चर को ढा सकती है। इसी समस्या को समझाने के लिए ट्यूटोरियल में एक बहुत ही बेहतरीन एनालॉजी दी गई है। एक स्कूल का उदाहरण। मान लीजिए एक स्कूल है जहां 2000 बच्चों का रिकॉर्ड किसी मैनुअल रजिस्टर या किसी साधारण एक्सेल शीट में है। ठीक है। अब अचानक प्रिंसिपल को केवल उन बच्चों की लिस्ट चाहिए जिनकी फीस पेंडिंग है, तो अब क्या होगा? वो तो टीचर को पूरे 2000 पन्ने पलटने पड़ जाएंगे। बिल्कुल, एक एक रो को छानना पड़ेगा और ऊपर से उस रजिस्टर के खोने या जलने का डर अलग। हाँ, ये तो है। यहीं पर DBMS यानी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का जादू शुरू होता है। कच्चा डेटा और व्यवस्थित डेटाबेस में यही अंतर है। एक्सेस जैसी चीजें अलग अलग टेबल्स को जोड़ देती हैं ताकि बार बार एक ही जानकारी न लिखनी पड़े। हाँ, डेटा रिडंडेंसी कम हो जाती है। और सॉफ्टवेयर बनाने की जो नींव है वो पहला कदम भी तो टेबल्स बनाना ही है ना? बिल्कुल, सबसे जरूरी कदम। और ये कोई साधारण रो और कॉलम नहीं है। हाँ। स्रोतों में डेटा टाइप्स पर बहुत जोर दिया गया है। डेटा टाइप्स ही तो असल में डेटा को कंट्रोल करते हैं। जैसे ऑटो नंबर वाला फीचर। हाँ। जब भी कोई नई एंट्री होती है तो सिस्टम खुद से 1 2 3 करके ID जनरेट करता है। और वो ID प्राइमरी की बन जाती है। हाँ, जिससे डुप्लीकेट एंट्री का कोई चांस ही नहीं रहता। और इसके अलावा भी बहुत से डेटा टाइप्स हैं, जैसे कि करेंसी। ये केवल नंबर नहीं लेता बल्कि उसे सीधे रुपए या डॉलर के फॉर्मेट में लॉक कर देता है। और वो अटैचमेंट वाला फीचर भी तो है जहां सीधे फोटो या डॉक्यूमेंट जोड़ सकते हैं। हाँ, और मुझे सबसे दिलचस्प लगता है यस नो वाला डेटा टाइप, मतलब बूलियन लॉजिक। जैसे ट्रांसपोर्ट चाहिए या नहीं। बिल्कुल, बस एक सिंपल टिक बॉक्स, कोई टेक्स्ट नहीं चाहिए। इससे सिस्टम बहुत तेज काम करता है। लेकिन पता है, मुझे सबसे मजेदार वो लगा जहां गलतियों को सिस्टम में घुसने से ही रोक दिया जाता है। आप लुकअप विजिट की बात कर रहे हैं? हाँ, लुकअप विजर्ड से सीधे ड्रॉप डाउन लिस्ट बन जाती है।
मतलब अगर जेंडर डालना है तो केवल मेल या फीमेल ही चुन सकते हैं, कुछ और टाइप ही नहीं कर सकते। इससे टाइपिंग की गलतियां पूरी तरह खत्म हो जाती हैं। और वो वैलिडेशन रूल का उदाहरण भी बहुत मजेदार था। फीस वाला? हाँ, मान लीजिए स्कूल का नियम है कि फीस 5,000 से कम नहीं होनी चाहिए। अब अगर कोई ऑपरेटर गलती से भी 3,000 टाइप करता है तो सिस्टम वो एंट्री लेगा ही नहीं। और यहीं पर वो वैलिडेशन टेक्स्ट काम आता है। सिस्टम कोई अजीब सा एरर कोड नहीं देगा, बल्कि अपना ही सेट किया हुआ मैसेज देगा। जैसे कि फीस 5,000 से 10,000 के बीच ही होनी चाहिए। हाँ, ताकि कोई भी नया यूजर आसानी से समझ सके कि उसने क्या गलती की है। ये सब तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर डेटाबेस में लाखों रिकॉर्ड्स हो जाएं, तो कोई अपनी जरूरत की चीज कैसे निकालेगा? इसके लिए डेटा से बात करनी पड़ती है। बात करनी पड़ती है? मतलब क्वेरीज चलाकर। क्वेरी असल में डेटाबेस से सवाल पूछने का एक तरीका है। अच्छा, जैसे वो सिलेक्ट क्वेरी वाला उदाहरण ट्यूटोरियल में था। हाँ, वही। अगर प्रिंसिपल को केवल उन बच्चों की लिस्ट चाहिए जिनका एडमिशन 2021 से 2022 के बीच हुआ है, तो बस क्राइटेरिया में बिटवीन 01/01/2021 एंड 31 दिसंबर 2022 लिखना होगा। और एक सेकंड में लाखों रिकॉर्ड्स में से सही लिस्ट सामने आ जाएगी। या जैसे अगर किसी स्टाफ का अनुभव 5 साल से ज्यादा देखना हो तो बस >5 लिख दो। बिल्कुल सिंपल। लेकिन देखिए, यहाँ बात बहुत दिलचस्प हो जाती है जब हम एडवांस्ड क्वेरीज की बात करते हैं, जिन्हें एक्शन क्वेरीज भी कहते हैं। हाँ, वो तो असली जादू है सिस्टम का। मुझे तो पढ़कर ही लगा कि ये कितनी पावरफुल चीज है। 4 जादुई क्वेरीज हैं इसमें। पहली तो है मेक टेबल। इसका इस्तेमाल बहुत मजेदार तरीके से होता है। हाँ, मतलब अगर कोई इंक्वायरी टेबल है और उसमें से उन लोगों को छांटना है जिन्होंने एडमिशन नहीं लिया और उनकी एक पूरी नई कॉलिंग टेबल बनानी है, तो ये क्वेरी अपने आप सब कर देती है, बिना एक भी लाइन कोड किए। हाँ। और दूसरी क्वेरी भी कमाल है, अपेंड क्वेरी। हाँ, मान लीजिए जिन्होंने एडमिशन ले लिया उनका डेटा उठाकर सीधे मुख्य टेबल में डालना है, तो बार बार टाइप नहीं करना पड़ेगा। अपेंड क्वेरी उसे सीधे जोड़ देगी। और फिर तीसरी अपडेट क्वेरी। एक क्लिक करो और सभी फर्स्ट सेमेस्टर वाले बच्चों को सेकंड सेमेस्टर में प्रमोट कर दो। सोचिए, इसमें किसी इंसान के कितने घंटे बचते हैं। और चौथी है डिलीट क्वेरी, जो पुरानी और गैर जरूरी इंक्वायरीज को एक ही बार में सिस्टम से उड़ा देती है। ये जो 4 एक्शंस है ना, ये असल में बड़े कॉर्पोरेट लेवल का काम है जो ERP सिस्टम्स करते हैं, लाखों रुपए वाले सॉफ्टवेयर्स। बिल्कुल। और यहाँ MS एक्सेस में ये बिना कोडिंग के हो रहा है। लेकिन एक बात है, कोई भी यूजर सीधी टेबल में जाके तो ये सब नहीं करेगा ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो तो बहुत रिस्की हो जाएगा। इसीलिए ट्यूटोरियल में बताया गया है कि असली सॉफ्टवेयर का रूप देने के लिए फॉर्म्स बनाए जाते हैं। फॉर्म्स ही तो वो इंटरफेस है जहां यूजर काम करता है। और इसके लिए भी VBA कोड की जरूरत नहीं है, बस इनबिल्ट मैक्रोस से सेव, डिलीट, क्लियर और ऐड न्यू के बटन्स बन जाते हैं। और सबसे अच्छी बात, वो डायनामिक सर्च बॉक्स है। हाँ, कॉम्बो बॉक्स वाला फीचर। वेंडर का नाम टाइप करना शुरू करो और उसका सारा पुराना रिकॉर्ड सामने आ जाता है। बिल्कुल मॉडर्न वेब एप्लीकेशन की तरह। लेकिन इसे प्रोफेशनल और सिक्योर कैसे बनाया जाता है? इसके लिए कुछ ट्रिक्स हैं। जैसे सबसे पहले तो नेविगेशन पेन और रिकॉर्ड सिलेक्टर को छिपा दिया जाता है, ताकि यूजर पीछे का डिजाइन न देख सके। हाँ, और फॉर्म को पॉपअप और डायलॉग मोड में सेट कर देते हैं। इससे होता यह है कि ये MS ऑफिस की फाइल नहीं लगती, बल्कि एक स्टैंडअलोन सॉफ्टवेयर की तरह पूरी स्क्रीन पर खुलती है। क्या बात है। और वो सेंसिटिव डेटा को लॉक करने वाला तरीका भी तो है। हाँ, फील्ड्स को इनेबल नो या लॉक्ड यस कर देना। इससे यूजर जानकारी पढ़ तो सकता है, लेकिन उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो MS एक्सेस महज एक पुराना डेटाबेस नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये उन लोगों के लिए एक बेहतरीन पुल है जो साधारण स्प्रेडशीट की अव्यवस्था से तो परेशान है, लेकिन जटिल कोडिंग या भारी भरकम सॉफ्टवेयर का खर्च नहीं उठा सकते। मतलब जो लोग छोटा ऑफिस चलाते हैं या स्कूल मैनेज करते हैं या बस अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाना चाहते हैं, उनके कंप्यूटर में ये ताकत पहले से मौजूद है। हाँ, व्यवस्थित डेटाबेस और ऑटोमेशन की ताकत। और इस पूरी चर्चा से एक बहुत ही दिलचस्प बात निकलकर सामने आती है। वो क्या? देखिए, आज हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के युग में जी रहे हैं। बिल्कुल, हर तरफ AI की चर्चा है और हम लगातार नए और महंगे टूल्स के पीछे भागते रहते हैं। लेकिन अगर 90 के दशक का एक टूल आज भी हमारे रोजमर्रा के वर्कफ्लो और डेटा की समस्याओं को बिना किसी कोडिंग के सुलझा सकता है, तो हमें क्या सोचना चाहिए? तो हमें ये सोचना चाहिए कि ऐसे और कितने पुराने या लीगेसी टूल्स हमारे सिस्टम में छिपे बैठे हैं जिन्हें हमने आउटडेटेड मानकर छोड़ दिया है, जबकि असल में वही हमारी सबसे बड़ी जरूरत का सबसे आसान उपाय हो सकते हैं।
इस पर जरूर सोचा जाना चाहिए। वाकई ये एक बहुत ही गहरी बात है और तकनीक को देखने का नजरिया बदलने वाली बात है। और इसी विचारोत्तेजक बिंदु के साथ हमारी आज की ये विस्तृत चर्चा यहीं समाप्त होती है।